भावना मैम जो कि जॉन डियर में एज अ डेटा एनालिस्ट प्लेस्ड है। अगर तुम इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखोगे, इन्होंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। वैसे ही सर एलएनटी जैसी बड़ी कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट प्लेस्ड है और इनका भी क्वालिफिकेशन है बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वैसे ही थर्ड प्रोफाइल इन मैम का है जो कि मैग्ना ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज अ डेटा एनालिस्ट प्लेस्ड है और इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानते हो क्या है? डिप्लोमा एज वेल एज बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इन तीनों प्रोफाइल ने ना मेरा एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर किया है। मुझे आज तक ऐसा लगता था कि डेटा एनालिसिस डोमेन केवल और केवल आईटी एंड कंप्यूटर साइंस वालों के लिए होता है, बट इन प्रोफाइल को चेक करने के बाद और थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे एक बात तो क्लियर हो चुका है कि डेटा एनालिसिस एक ऐसा गोल्डन डोमेन है जिसमें कि कोई भी क्वालिफिकेशन का बंदा कुछ पर्टिकुलर स्किल सीख के जा सकता है और 4 से 5 लाख रुपए पर एनम की एंट्री लेवल सैलरी इजिली पा सकता है। अगर तुम भी अगले 4 से 5 महीनों में डेटा एनालिसिस स्किल सीख के एक हाई पेइंग जॉब पाना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुमको डेटा एनालिसिस रिलेटेड सारी स्किल की जानकारी तो दूंगा ही, साथ में कैसे तुम उन्हें घर बैठे आज से ही फ्री में सीखना स्टार्ट कर सकते हो विद वैलिड सर्टिफिकेशन, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। बशर्ते तुमको वीडियो को एंड तक देख के पूरा समझना होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि आज के समय में डेटा एनालिस्ट बिना कोडिंग स्किल्स के भी 15 लाख पर एनम तक का पैकेज लेके जा रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास कोई भी स्किल्स नहीं है। कोडिंग स्किल्स के अलावा वो बाकी सारी स्किल अच्छे लेवल पे सीखते हैं, जो कि आज के समय में कंपनीज की रिक्वायरमेंट है। अब कंपनीज की रिक्वायरमेंट का पता लगाने के लिए ना तुमको डेटा एनालिस्ट के काम को समझना होगा। देखो, डेटा एनालिस्ट करते क्या है कि वो जिस भी डोमेन में डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं ना, उस डोमेन के पास्ट डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उसमें से वो नंबर्स फाइंड आउट करते हैं जो कि कंपनी को चाहिए, और उस नंबर को अच्छे तरीके से विजुलाइज करके प्रेजेंट करते हैं ताकि जो बाकी स्टेक होल्डर्स है ना डिसीजन ले पाए, यानी कि डेटा को इजिली समझ पाए। दैट मीन्स डेटा को कलेक्ट करने से लेके डेटा को समझाने तक का सारा काम ना एक डेटा एनालिस्ट करता है। इन सारे काम को करने के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर एंड टूल्स का यूज किया जाता है। किसी एक सॉफ्टवेयर से ये काम नहीं हो सकता। बात करें लिस्ट की तो देखो, सबसे पहले आता है एक्सेल। एक्सेल डेटा एनालिसिस का पहला स्टेज है जहां पे छोटे डेटा को टेबल में सजाने, बेसिक कैलकुलेशन करने और तुरंत चार्ट बनाने में काम आता है। उसके बाद एसक्यूएल का काम आता है। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेसिकली डेटाबेस में से, डेटाबेस यानी कि वो जगह जहां भी कंपनीज ने अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर किया हुआ है, उस पर्टिकुलर डेटाबेस में से डेटा एनालिस्ट को जो डेटा की जरूरत है उसको लाने का कमांड देता है। इसको तुम इस तरीके से समझो कि एक लाइब्रेरी है जहां पे हजारों किताबें हैं, बट उसमें से हमें एक किताब चाहिए। तो हम डायरेक्टली लाइब्रेरी में अगर जाके ढूंढेंगे तो हमें घंटों का समय लग जाएगा, बजाय इसके हमें लाइब्रेरियन को बताना है कि हमें कौन सी किताब चाहिए। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी है ना वो है डेटाबेस, और लाइब्रेरियन का काम जो है वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल के बाद बारी आएगी पाइथन की। देखो, पाइथन की जरूरत तभी पड़ती है ना जब हमें अपने काम को ऑटोमेट करना हो या फिर एडवांस एनालिसिस करना हो, लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऐसे केस में, या फिर हमें लार्ज सेट ऑफ डेटा पे काम करना हो। अगर तुम इसको स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। इसके बाद तुमको पावर बीआई एंड टैब्लू सीखना होगा। बेसिकली ये बीआई टूल्स होते हैं, इनका काम होता है बोरिंग एक्सेल सीट को सुंदर, इजिली समझने वाले डैशबोर्ड में बदलना। कुछ इस तरीके के डैशबोर्ड की जरूरत पड़ती है जब तुम अपने एनालिसिस किए हुए डेटा को प्रेजेंट करने जाते हो, और ये सारा काम होता है बीआई टूल के थ्रू। पावर बीआई भी एक बीआई टूल है और टैब्लू भी एक बीआई टूल है। तुम दोनों में से किसी एक को भी सीख सकते हो। एंड फाइनली तुमको ये सारा कैलकुलेशन करने के लिए ना स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स की नॉलेज लेनी होगी। अब इनको कहां से सीखना है बिना टाइम वेस्ट किए, चलो मैं तुमको बताता हूं, और वहां से तुम सर्टिफिकेट भी पा सकते हो बिल्कुल फ्री में। ऑलराइट, तो देखो, सबसे पहले तो तुमको फ्यूचर स्किल प्राइम के ना इस फंडामेंटल ऑफ डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये बस 6 घंटे में तुम कंप्लीट भी कर लोगे और इसका एक ज्वाइंट सर्टिफिकेशन और पार्टिसिपेशन भी मिल जाएगा जो कि तुम्हारी स्किल का प्रूफ होगा। इस कोर्स के अंदर बेसिकली तुमको प्री प्रोसेस डेटा एंड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बताया जाएगा। डिटेल्स में बताऊं तो ये कोर्स तुमको सिखाएगा बेसिक डेटा लिटरेसी, स्टैटिस्टिक बेसिक, डेटा एनालिसिस प्रोसेस, एक्सेल के बेसिक एनालिसिस टूल्स का थोड़ा बहुत ओवरव्यू, एंड ईडीए दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जो कि डेटा एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये सारी चीजें, इससे तुम्हारे सारे फंडामेंटल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डेटा एंथुजियास्ट, ग्रेजुएट या कोई भी प्रोफेशनल इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसको ज्वाइन करना और भी जरूरी हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ मेन टूल्स की। तो देखो, सबसे पहला टूल मैंने तुमको एक्सेल बताया था ना, तो देखो एक्सेल के लिए लर्न वन पे एक कोर्स है, एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस।
ये कोर्स हिंदी लैंग्वेज में है, 35 आवर्स का इसमें तुमको वीडियो कंटेंट मिलेगा। इसके अंदर एक्सेल के वो सारे फॉर्मूलाज एंड फंक्शन बताए गए हैं जो भी डेटा एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। फ्री होने के साथ इसकी रेटिंग भी ठीक ठाक है, 3.7। तो मेरे हिसाब से इस कोर्स के थ्रू तुम काफी अच्छी चीजें सीखने वाले हो रिलेटेड टू एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस। एक्सेल के बाद एसक्यूएल सीखने को बोला था, तो देखो एसक्यूएल का भी कोर्स तुमको सेम प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। इसकी भी रेटिंग ऑलमोस्ट सेम है और इसमें तुमको 26 घंटे का ऑन डिमांड वीडियो वो भी हिंदी में मिलने वाला है। इसके अंदर भी तुम एसक्यूएल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को सीखने वाले हो और एडवांस एसक्यूएल का भी कंटेंट इसके अंदर ऐड किया गया है। तो यहाँ से तुम्हारा एसक्यूएल एंड डेटा एनालिसिस क्लियर हो जाएगा। अब बारी है बीआई टूल्स की। तो देखो बीआई टूल्स में पावर बीआई सीखने के लिए मैं तुमको रेकमेंड करूंगा कि तुम लूक बरूज का ये पावर बीआई का फुल कोर्स जो कि लगभग 8.5 घंटे का है ये ज्वाइन कर लो। अब तुम पूछोगे मैं इन्हीं के कोर्स को क्यों रेकमेंड कर रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी डेटा साइंस के कंटेंट को बनाते हैं। तो देखो मैंने इनकी वेबसाइट चेक करी, तुम देख सकते हो ये खुद भी एक डेटा एनालिस्ट है और इन्होंने एक कमाल का ऐप बनाया है। जब मैं उस ऐप पे जाके डेटा सर्च कर रहा हूँ ना, तो देखो हम अभी डेटा एनालिस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो जॉब टाइटल में मैं सर्च करता हूँ डेटा एनालिस्ट और कंट्री, क्योंकि हमें जॉब स्पेशली इंडिया में चाहिए तो हम यहाँ पे कंट्री में इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली वही टूल्स एंड सॉफ्टवेयर सीखने की बात की गई है जो कि मैंने तुम्हें बताया था। इनके सब्सक्राइबर का नंबर देख के और इनके वीडियोस पे जो व्यूज है उनका नंबर देख के मैं ये श्योर हूँ इस यूट्यूब चैनल की लर्निंग तुम्हारे लिए किसी भी अदर ऑनलाइन कोर्स से ज्यादा वैल्यूएबल होगी, क्योंकि इनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो तुम चाहो तो सारी चीजें जैसे कि एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, चैट जीपीटी, एसक्यूएल प्लस, ये सारी चीजें यहीं से भी सीख सकते हो। ओके, अब बारी है सर्टिफिकेशन की। तो देखो सर्टिफिकेशन तो तुमको पहले कोर्स में मिल ही रहा था। एक और कोर्स फ्यूचर स्किल प्राइम पे है, दैट इज डेटा प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजेशन। इस कोर्स को कंप्लीट करने में भी तुमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 15 घंटे का कोर्स है और इस कोर्स में तुम डेटा प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा टाइप्स, पांडा, डेटा फ्रेम, डेटा नॉर्मलाइजेशन, प्लॉट डेटा विजुअलाइजेशन, पाइथन एंड मैटप्लॉटलिब जैसी इंपॉर्टेंट चीजों को सीखने वाले हो। यहाँ से तुमको पाइथन की भी नॉलेज मिल जाएगी। अगर तुम चाहो तो पाइथन का लेक्चर स्किप कर सकते हो। यहाँ तुम देख सकते हो इस कोर्स के लिए बीई बीटेक स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, नॉन इंजीनियरिंग एसटीएमई बैकग्राउंड के स्टूडेंट या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल सुटेबल है। तो मेनली ये दो कोर्स तुम्हें सर्टिफिकेट दिलवाएंगे, ये दो कोर्स टूल्स की जानकारी हिंदी में सिखाएंगे और ये यूट्यूब चैनल तुमको ऑनलाइन ट्यूटोरियल के थ्रू समझाएगा। इसका ये मतलब है कि तुम्हारा सारा काम इन फ्री रिसोर्सेज से हो जाएगा। बट देखो यार, रियलिटी के साथ अगर मैं बात करूं तो टूल सीखने में तुमको लंबा समय लगेगा। बहुत सारे लोग बीच में मोटिवेशन लूज कर देंगे और कहीं ना कहीं एक दिक्कत यह है कि टूल्स तो हम सीख लेंगे, जॉब लेने का गाइडेंस कौन देगा। अगर तुम ये सारी प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए थोड़ा बजट अपने करियर पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो और चाहते हो कि मैं ऐसे कोर्स या फिर ऐसी ट्रेनिंग की जानकारी निकालूं जो कि तुमको सारे टूल्स अच्छे लेवल पे सिखा भी दे और प्लेसमेंट की भी गारंटी ले या फिर एटलीस्ट प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज दे, तो तुम कॉमेंट में पेड कोर्स लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट गलती से भी मिस ना हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, तभी नोटिफिकेशन आएगा। जल्दी मिलता हूं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।